जहां एक तरफ तबाह हो गई है ईरान की अर्थव्यवस्था। $1 की कीमत जानेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। ईरानी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, तो वहीं ईरान में अचानक लोग सोना क्यों खरीदने लगे हैं। जानेंगे ईरान में क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच में अमेरिका आया, जो इस वक्त जुबानी लड़ाई हो रही है। अब अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा है। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने आखिर क्यों कहा कि हमें पाकिस्तान से यही उम्मीद थी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान में इस वक्त स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और ईरानी जनता जो कुछ बचा है उससे धड़ाधड़ सोना खरीदने में लगी पड़ी है। इस्लामी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, आपको एक बार को सुनकर यही समझ में आएगा कि अगर कुछ खरीदना है तो बोरे में लेकर पैसे जाओ और थैलियों में चीज मिलेगी वो लेकर वापस आओ। ईरान की वैसी स्थिति हो गई है। ईरान ने हाल फिलहाल में बहुत सारे कदम भी उठाए हैं और ऐसे ही बढ़ते कदम में ईरान ने दुनिया भर के कई देशों से जो उसका व्यापार चलता था उस व्यापार को भी रोक दिया है। भारत की बात करें तो भारत से भी ईरान इस वक्त बासमती चावल और चाय के आयात को रोक चुका है। जब सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो जवाब नहीं आया है। इसलिए जवाब नहीं आया है क्योंकि कारण अब निकल कर सामने आ रहा है। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। इस्लामिक देश ईरान पिछले कुछ महीनों से जहां भीषण प्रदर्शन के चपेट में है, तो वहीं इसके अलावे ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लग रहे हैं। यूएन की महिला यूनिट से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है ईरान को। हालांकि जब वोटिंग प्रक्रिया हुई तो इस वोटिंग प्रक्रिया में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में देशों ने सपोर्ट किया ईरान को महिला निकाय से निकलवाने में। मतलब साफ है कि दुनिया भर में ईरान के खिलाफ विरोध की भावना बढ़ी हुई है। पर इन सब के बीच में अब इस्लामिक देश ईरान की करेंसी भी तबाह हो गई है। $1 के मुकाबले ईरानी करेंसी रियाल का वैल्यू कितना है ये सुनकर पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारे यहाँ $1 की कीमत 80 रुपए तक होती है, तो विपक्ष से लेकर कई जगह बौखलाहट देखने को मिलने लगती है। लेकिन ईरान की करेंसी रियाल का वैल्यू है $1 के बदले में 3,86,000 रियाल लगेंगे। अब इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी चीज को अगर खरीदना है तो बोरे में भर कर पैसे लेके जाने होंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान ने कई देशों के साथ अपने व्यापार इस वक्त बंद क्यों कर दिए हैं, खरीद इस वक्त बंद क्यों कर दिया है। ईरान के केंद्रीय बैंक ये मानते हैं कि ईरानी करेंसी कहीं न कहीं सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण भी गिरती जा रही है। इस प्रदर्शन को नाकाम करने में सरकार खुद ही नाकाम हो गई है। यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटी को पकड़ा गया है, कई लोगों को फांसी की सजा भी दे दी गई है। इस वक्त 1989 के बाद ईरान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारी तो अब सीधे सीधे सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए $1 जो करीब करीब 4 लाख ईरानी मुद्रा के स्तर तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में महंगाई ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार के लिए अब किसी भी वस्तु को खरीदना आसान नहीं रह गया है। ऊपर से मजदूर संगठनों ने वेतन की मांग करते हुए हड़ताल कर दिया है। ये सारी चीजें तो होंगी ही। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी वैसे वैसे किसी भी सरकार को चलाने में समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आम मजदूर भी अब मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो वरना हम हड़ताल करेंगे। ऊपर से जनता अलग से प्रदर्शन कर रही है। ईरानी मुद्रा डॉलर लगातार गिरते जा रही है, तो वहीं ईरान का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी तेजी से नीचे आना शुरू हो गया है। मतलब साफ है ईरान बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहा है
क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी पूरी तरीके से खाली हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं ईरान के इस अवस्था के लिए, पर ईरान अब ऐसे समय में चाह रहा है कि भारत को तेल बेचे और भारत इस तेल को खरीदे ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में कुछ फायदा देखने को मिले। जिस तरीके से रूस की मदद कर रहा है भारत कहीं न कहीं तेल खरीद कर कथित तौर पर, वैसी ही मदद अब ईरान भी चाह रहा है। हालांकि ईरान का मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, पर हाँ इतना जरूर है कि वहाँ से सस्ते तेल मंगाए जा सकते हैं। पर सरकार अब क्या निर्णय लेती है वो तो समय ही बताएगा। पर इन सब के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक वाक युद्ध चालू है, यानी कि जुबानी जंग चालू है, उस पर अमेरिका भी कूद आया है। अमेरिका की तरफ से भी अब सवाल होने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें, पहली बात तो ये कि जो बिलावल भुट्टो है यानी कि पाकिस्तानी पप्पू, इसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अपने विदेश नीति में एक बड़ा सा छेद कर दिया है। ऐसा इसलिए कि कोई भी विदेश मंत्री इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल करता है तो ये साफ तौर पर दिखता है कि उसका विदेश नीति पूरा कच्चा है। ये वो दौर नहीं है जब बिलावल भुट्टो की मां ने जिस तरीके से सोचा और बोला रैली में, उसके बाद जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई कश्मीर में, वैसा ही कुछ अब हो जाएगा। दुनिया भर में भारत की छवि बदल चुकी है और भारत एक ताकतवर देश के रूप में सामने आ चुका है। अब डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की बात का जवाब दिया था और कहा था कि काफी हद तक गिर गई है विदेश नीति पाकिस्तान की और यह पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अब इस बात का जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि हम इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं पाकिस्तान से हम इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह के पर्सनल लेवल के अटैक करेगा, इतनी ही नीचता पर गिर आएगा, क्योंकि उसके लिए विदेश नीति यही है, इसके अलावे कोई विदेश नीति नहीं है। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर का ये बयान बहुत ही ज्यादा चुभा होगा, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से विवाद बढ़े, बल्कि हम चाहते हैं विवाद न बढ़कर दोनों के बीच बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से भारत पाकिस्तान को अपने मसले हल करने चाहिए। हालांकि अमेरिका ने सुझाव अच्छा दिया है। नेड प्राइस खुद सामने आए और नेड प्राइस ने सामने आकर ये बात कही कि दोनों के बीच में सारी चीजें सामान्य हो जानी चाहिए, चीजें ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि भारत को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अपने ही मसले में फंसता जा रहा है, पहले वो उससे तो निकल जाए, फिर भारत से आकर बातचीत करे या भारत से समस्याएं सुलझाने के लिए बात करे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।